हम लोग आज पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में मीनिंग पढ़ेंगे, ध्यान रखना। जैसे पर्यायवाची, तो क्योंकि समझाने वाला तो रोज चलते रहता है, पर्यायवाची में कोशिश करते हैं जो जितना मेन हो उसको लिखवाने के लिए। लिख लो भाई। पर्यायवाची शब्द मिनिमम 2 और 99% दोनों गलती हो जाती है, क्योंकि हम अभी तक वो ढूंढते आते, मैं नहीं ढूंढता हूं बच्चे, कि भाई इसका कहीं भी कोई ई मिल जाता ट्रिक, और जितना दिन से तुम ट्रिक ढूंढ रहे थे तब तक इसका कितने याद कर लेते। बस हमें आइडिया क्या रहता है, गृह भवन सदन आलय घर का, ठीक है ना, इस तरीके से। हाँ, जैसे देखो ये फूल कुसुम सुमन उपवन बता रही है, तो इस तरीके से जितना दिन से हम ढूंढते हैं उतना दिन में क्लियर हो जाता। तो इसी तरीके से इसको कोई ट्रिक नहीं है, आपको पढ़ना पड़ता है, ये बात है, पढ़ते पढ़ते आपको आइडिया लग जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते भाई। तो कोई भी शब्द बोलेंगे तो उसका वो लिखेंगे जो लगभग आपको पता नहीं है। जैसे अग्नि लिखो, अब मैं लिखवाता हूं, इजी वाला पकड़ लो। हाँ, वही नहीं बोलूंगा जो तुम बोलोगे। तुम्हारा भी जांच होनी चाहिए ना कि इतना देर से कहां थे, कहां सर। अच्छा, कन्या तो तुम भी हो। लिखेंगे भाई, इसके लिखेंगे वैसा, तात देव। हाँ, थोड़ा सा जो ठीक ठीक पेपर में जो आता है जिसका अर्थ समझ ही भी नहीं आता। तात देव, अब तात देव देखकर लग रहा था आग जैसा लग रहा होगा, क्योंकि जैसा सोच दोगे वैसे ही लगता है। बैसवानर, ये भी जम जाएगा, मैं इसका भी बता दूंगा। कहो तो बता दूं ट्रिक हर चीज का, बस इसको ऑफ करना पड़ेगा, बता दूं सारा चीज, इसका भी निकाल दूं। आग जब जलते भाई तो उसका लौ देखते हो किधर किधर जाता है, तो इसलिए वानर कहा जाता है। वैश्वानर, जैसे आग तुम्हारे शरीर में पूरा क्या कर देगा, ये तरीका होता है। आराम से पहले हाथ को जलाऊंगा, उसके बाद ऐसे ऐसे चढ़ूंगा, ऐसा थोड़ा होता है, कहीं से भी जल जाए। वैश्वानर मतलब इसके बाद कुछ नहीं, मतलब जहां से जलेगा तो आग उठ गया तो पूरा, इसलिए बोला जाता है। तीसरा पॉइंट बात करते भाई, नेक्स्ट लिखेंगे वहनी। हाँ, ये अर्थ होता है उसका, चल रहा ना, वहनी। नमस्ते भाई। वहनी, हुतासन, हुताशन। अगर ऐसे ही दो दो चर चर करके आप याद कर लो तो बहुत फायदा हो जाएगा। और हम ट्रिक ढूंढते रहते हैं मार्केट में, कहीं मिलता है जो डायरेक्ट, ठीक है ना, या तो अनल आग पावक दहन, बस क्लियर। आगे लिखेंगे कृषाणु, कृषाणु, दो, दो, इसको बार बार पढ़ोगे तो आइडिया लग जाएगी। इसमें से ये नहीं, इसमें जो नहीं आता सरफ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आखिर वहां तक पहुंचना ही पड़ेगा। तुम एक बार पढ़ लो, दो, फिर दूसरा बार, फिर दो, इसीलिए एक ही बार में क्लियर कर लो। अब जितना देख लो भाई। अब जैसे अनल है, आग है, पावक है, दहन है, ये एक भी पेपर में नहीं पूछा गया है, ठीक है जी। अब उसके अलावा आपको जैसे ज्वलन है, ये आइडिया लग जाएगा, ज्वलन, ज्वाला, ज्वलित जैसे भी चल जाएगा। कृषाणु लिखवा दिया, दौ लिखवा दिया, हुतासन लिखवा दिया, वहनी लिखवा दिया, उसके बाद वैश्वानर लिखवा दिया, ध्रुम केतु एक छूटा होगा, ध्रुम केतु, कहेंगे ध्रुम, कहेंगे धूम्र लिखा रहता है, धूम्र केतु लिख लो, ठीक है ना भाई। बस इतना ही वर्ड है, शब्द है, जिससे कि आपका काम अब दिखा देना भाई आपके पेपर में किससे हटके, ठीक है भाई। तो पेपर में नहीं, मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर कोई पास होगा जो फाइनल सेलेक्ट है, अगर दौड़ की बात करेंगे तो जितना रनिंग आपका फील्ड में होता है, अकेले दौड़ रहे हो, उससे अच्छी रनिंग कब होगी, जब वहां पर जाओगे तो तब यह फायदा होता है, जब आपकी रनिंग अच्छी हो। आप फेल हो तो फेल आदमी फेल होता है। आपको पूरी मैथ्स ठीक से आ रही है, अगर कोई देता है तो वहां पर जल्दी आप कर दो, क्योंकि होता क्या है कि और सोचने की क्षमता एकाग्र हो जाता है। जब अकेले दौड़े हो, ठीक दौड़े हो, तो भीड़ में क्या होता है कि और बैलेंस में देखा देखी टाइमिंग और अच्छा आती। लोग निगेटिव सोचता है, मैं तो पॉजिटिव बता रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि 2 घंटा आपको टाइम दे दिया जाए अभी, कि भाई अभी हम लोग 2 घंटा बढ़ाकर पढ़ेंगे अभी क्लास को, ठीक है भाई। तो कहोगे भाई, कुछ लोग है भाई भूख लग गया या खा कर आएंगे 5 मिनट। जब पेपर में बैठते हैं, चाहे पेपर 1:30 बजे हो चाहे 2:30 बजे हो,
तो हमारा भूख तो पता ही नहीं चलती, पेपर देकर निकलने के बाद तब कहते भाई निकलते यार, जब बाहर देखते कुछ खा रहे तब भूख लगती है। तो डिपेंड करता है कि भाई आप सामने, अब सामने रख दिया नमकीन के पैकेट फाड़ फाड़ के ऐसे मार रहे, पानी हचर आ रहा है पूरा दबा के, तो कहां से होगा बताओ पहले। तो चीजें होती है, मैं बता रहा हूं यही कंसेप्ट क्लियर करना जाता है कोई भी चीज का। मैं एक उपाय बता रहा हूं, जब ये चीजों को जब आप पढ़ लिए, जब बहुत सारे प्रैक्टिस सेट देखोगे ग्रेजुएट लेवल का जो इससे हट के देगा, ये बात बता रहा हूं, वो हमारे लिए दुश्मन से कम नहीं है। आग का पर्यायवाची बहुत हट के मॉक पेपर लगाएगा, यार तुम को यार मेरा कॉन्फिडेंस, मैं कह रहा हूं इतना तुम्हें नहीं पता, अगर इतना पढ़ लो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वो जानकर दी जाती है, जानकर ऑनलाइन में कि हम कुछ एक्स्ट्रा बात बताएं जो कि दूर दूर तक बताओ। अब मान के चलो कि 10 क्वेश्चन मेरे से हिंदी का कोई पूछे डाउट और 10 मैंने नहीं सुना है, तो ये कौन सा बनाने का तो दूर दूर के बाद, सुना भी नहीं है, तो बताओ ऐसा क्वेश्चन आता कहां है कि जो हम सुने ही नहीं है। कोई कहता है एंड्रॉइड में क्या बोले थे, क्वेश्चन था मैथ्स का है, ये कौन सा लैंग्वेज है। तो वही चीज मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिस सेट इसके अलावा मारोगे तो मॉक पेपर में ग्रेजुएट लेवल के मारोगे दरोगे, तो ऐसे से इससे अलावा हट के देंगे जो कहोगे यार हमारा पढ़ना तो सारा बेकार है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को गिराएंगे। इसलिए ये ऑनलाइन कहीं से उठा, कुछ ऐसा होगा इससे भी हटके, और मैं आज तक पढ़ा हूं इससे ऊपर आज तक आया नहीं है। और तो बहुत सारे मिल जाए एक्स्ट्रा, आप क्वेश्चन यूट्यूब पर सर्च करो, गूगल पर, वो कौन सा क्वेश्चन है जो किसी को नहीं आता, तो फिर डाला किसने उस क्वेश्चन को बताओ। तो ये बहुत सारे, मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे देखेंगे, तुम इसको पढ़ोगे, बहुत लोग निगेटिव असर से देखेगा, सोचेगा क्या यार इसके अलावा क्या, पहले इतना ही याद करो, कोई भी इसके अलावा नहीं होता। प्रैक्टिस सेट में जानकर दी जाती है मॉक पेपर में कि आप गिर जाओ, पेपर में इतना बहुत काफी, बहुत काफी, इतना ही होगा, इससे एक्स्ट्रा नहीं होगा, बात खत्म। अगर होगा तो वो इजी होगा, ये बात को ध्यान रखना। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि इसके अलग से आ जाएगा, तो मैंने एक्स्ट्रा ही सोचते हैं। मॉक पेपर में बहुत लोग गिर जाते हैं, यार इंग्लिश ऐसे ऐसे समझ में नहीं आती, ऐसे मॉक पेपर से निगेटिविटी भी आती है, मैं पहले बता देता हूं, इससे ऊपर नहीं आएगा। कांस्टेबल के लिए तो रामबाण है और दरोगा के लिए, ठीक है ना, कोई भी जैसे पीसीएस के बहुत मॉक पेपर उसमें दूर दूर तक नहीं दिखेगा, आता इसी में से, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते भाई, नेक्स्ट, जैसे लिखना नहीं है, जैसे अतिथि का आ रखा है एक बार पेपर में, लिखना नहीं है, तो पाहुना, तो कहीं कहीं पाहुन बोलते हैं, अभ्यागत माने जो आ गया, मेहमान और आगंतुक, इसके अलावा कुछ होता नहीं है तो बताना, ये इजी है कि नहीं इजी है, तो आइडिया लग जाएगा। मैं बता रहा हूं कुछ चीजें आइडिया लग जाती है, आपको मेरे पास आइडिया ही नहीं है तो एयरटेल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बात करते, लिखो अमृत, इसका पर्यायवाची सुने हो, कुछ तो सुने होगे, ठीक है भाई, अमृत का बताओ, कुछ याद है तो, पीयूष, अमी, सोम, सुधा, सही बता रहा भाई, लिखो ध्यात, ध्यात, देहात मत लिख देना, ध्यात, ध्यात, आबे, आबे, आबे लिखना है, आबे, सुरभोग, 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 क्लियर। एक होता अम्मी, एक ये अलग है अम्मिया, एक ये है, एक ये है, दोनों होता है। तो ये तो लड़का ने बोल दिया था ये अम्मी, ये दोनों सही है, मतलब ये, क्योंकि सुधा जो है ये बहुत सुने, मैंने थोड़ा भी पढ़े होगा तो इतना आइडिया होगा। आइए आते भाई आम का, आम का लिखेंगे आम, कुछ जानते हो भाई आम का, बता दो। आम का पर्यायवाची आम्र है, कन्या कितना भी खिला लोगे बुद्धि ना होएगी, ठीक है भाई, बुद्धि ऐसा नहीं होता। लिखो लिखो, ऐसे लोग पहले खाना खाते, सुबह सुबह उठ के फिर जाते हैं, ठीक है ना, सारा खाओगे तब ब्रश करते हैं। लिखो पिक बंधु, हाँ पिक बंधु, पिक, कई जिला के स्टूडेंट भी तो बैठे, हर अलग अलग, सबका भाषा अलग अलग है, कहीं वापस को वापस बोला जाता है, हाँ। लिखो सहकार, शहकार,
रसाल, रसाल, अमृत फल, अति सौरभ, बस अतिश नहीं, अति सौरभ, अति सौरभ, अति सौरभ। इसको पढ़ना लिखने से कोई वो नहीं है, सारा मीनिंग वाला भी क्लियर करा दूंगा, पढ़ना जरूर। क्लियर? हाँ, और रात के पूरा एकदम प्रैक्टिस देखो, पूरा दबा के एकदम 9 बजे यूट्यूब पर एग्जाम गुरु राजीव सर, उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस का अगर फॉर्म या कोई भी भरना है तो हिंदी और वो किसका, जीके, क्योंकि हिंदी में भी नंबर का और जीके का भी लोग कहते हैं भाई अंतर, इसीलिए ज्यादा रखता हूं, क्योंकि मैथ्स तो क्लास का जितना इंपॉर्टेंट उतना उस पर नहीं मिलेगी। इस बात को ध्यान रखना, ये दोनों चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना भाई। हिंदी में चाहोगे नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा भाई, ध्यान रखना। क्लियर? और जीएस में पूरा एरिया एकदम कर लो भाई, जितना कवर हो जाए, क्वेश्चन छूटना। अभी से लग जाओगे तो जब फॉर्म का लास्ट डेट आएगा तब तक कहोगे यार मेरा तैयारी बढ़िया हो गया, एकदम बढ़िया से। ये नहीं कि एडमिट कार्ड आ रहा है तो गुरुजी कितना लोगे, ठीक है भाई, उससे नहीं होगा। बहुत लोग 10-10 दिन के भी फीस दे के आते भाई, तो उस चीजों से अभी से एकदम, जैसे मेरी आवाज है, जिस दिन पहले दिन एडमिशन कराया होगा आज भी आवाज में मेरी कमी नहीं होती है, ठीक है ना। आज थोड़ा तबियत खराब है तब आवाज ऐसी है, देखना ऐसे चिल्लाऊंगा दीवारों नीचे साइड में हो जाएगा, ठीक है भाई, आवाज में कहीं कमी नहीं है। इस बात को देखो खिसक रहा है, कोई बात नहीं, उठवा दूंगा। आगे चलो भाई, हो गया भाई क्लियर? आएंगे नेक्स्ट। आप बात करते भाई अहंकार, इसका नहीं लिखना है, ठीक है भाई, हाँ समझना है, समझना। देखो अभिमान, क्लियर? एक वर्ड होता अभिमान, एक होता स्वाभिमान। अंतर क्या है दोनों में? पॉजिटिव निगेटिव कह के क्या करते हो? जैसे किसी को इंग्लिश बोलने नहीं आते, यस, नो, या, नो, यस, ओके, हाँ। मैं आपसे पूछो, देखो ये लोगों को तो पूरा जानकारी है, अभी कहो तो इनकी अच्छे थे, लेकिन रहने दो, वो कहेंगे तो कहीं और निकाल दे एंगल, है ना। जैसे कोई संज्ञा किसे कहते हैं, तो राम, क्या सीता नहीं होगा? तो वहां पर बोला है कि किसी भी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। तो मैंने पूछा, हाँ, जैसे ये देखो, ये पीएचडी करके अभी जस्ट आ रहे हैं, इनके लिए है। अभिमान और स्वाभिमान में अंतर क्या है? कोई और बताए, मिले कस्टमर है कोई? बताओ भाई, अगर आता है तो बताओ, अच्छी बात है। अरे हम हंसते हैं ना, कोई बेइज्जती थोड़े करते, इज्जत का है। बोलो भाई, अभिमान और स्वाभिमान में अंतर। कालू बता, तू ही बताएगा, मजा आएगा, बता। पहले वो खा क्या रहे हो, किसको किसको खाओगे? इतना तो खा ही लिए, ओ बेग क्या कुछ भी है ऐसे अंदर के, ये भी चबा जा, बता। अभिमान और स्वाभिमान में अंतर बताओ, बोल भाई कालू। अभिमान गलत चीज है। हाँ, तो ये क्या होता है? इनको दतरस हुआ था जब ये बता रही थी कि चिकन पॉक्स हुआ था, बताना। ओ पॉजिटिव को ठीक और निगेटिव बस। स्वाभिमान का मतलब होता है, एक ही बात समझना, इज्जत देना। स्वाभिमान का मतलब होता है किसी की इज्जत से संबंधित होता है, और अभिमान का मतलब होता है घमंड से संबंधित होता है। स्वाभिमान को घमंड नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? इज्जत। आप इज्जत दो या लो, बात के लो मतलब निगेटिव मत समझना, इज्जत लो, ठीक है भाई। हाँ, ये पता नहीं क्या क्या अर्थ समझेंगे, कोई बात नहीं, हमारी तो सोच सही रहती है क्योंकि यूट्यूब का गाइडलाइन से कि हम पॉजिटिव सोचते हैं। ओके, तो बात ये करते भाई यहां पर कि स्वाभिमान का मतलब इज्जत या सम्मान, क्लियर हो गया। और अभिमान का मतलब क्या होता है? घमंड, जो एटीट्यूड कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना, क्लियर हो गया भाई। अब दो वर्ड होता है, एक होता है प्राउड और एक होता है एरोगेंट, क्लियर। तो प्राउड सबको फील होनी चाहिए, एरोगेंट नहीं, इस बात को, क्योंकि एरोगेंट का मतलब होता है घमंड के साथ उदंड की भावना आती है, ठीक है भाई। उदंड, घमंड के साथ क्या होगा? उदंड, मतलब निगेटिव हो गया। और प्राउड का मतलब तुम्हारे भाई या कोई भी, जैसे कोई पूछे कि भाई हाँ, जैसे हम पढ़ते अच्छा से पढ़ते, तो प्राउड फील होनी चाहिए। हर व्यक्ति को किसी किए गए कार्य पर क्या होता है? प्राउड फील होता है, इस बात को ध्यान, क्लियर। तो स्वाभिमान मतलब इज्जत, तो हर व्यक्ति को स्वाभिमान मिलना चाहिए। स्टूडेंट को क्लास से बाहर, क्लास में कोई इज्जत नहीं होता, इस बात को ध्यान रखें, क्लियर। ससुराल में मिलेगा हर जगह, अब वो भी आजकल पैसा पर डिपेंड है। चलिए, क्लियर हो गया भाई। तो हम लोग कौन सा वर्ड था भाई? अहंकार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अहंकार वाला मैंने बताया था मत लिखना, क्यों? क्योंकि एक तो अभिमान हो गया, दूसरा, रुक जाना, दूसरा बात करते बताए थे घमंड, तो ये भी पता चल गया इसका अर्थ।
तीसरा एक होता है दर्प और दंभ, जैसे सांप का वो नहीं करता है भाई, फुफकार मारता है, तो दर्प और दंभ उसी से निगेटिव मतलब वर्ड है। इसका भी मतलब क्या होता है? घमंड। तो अगर किसी को नहीं पता तो वो नहीं पता तो बात अलग है, लेकिन इतना कम से कम अपने माइंड में कंसेप्ट रखनी चाहिए, नहीं तो सारा चीज लिखोगे तो फिर तो उसका अंत ही नहीं है लिखने का। तो दर्प क्या ना, दर्प सांप के लिए दर्प, दर्प मतलब फुफकार मारेगा, एकदम काट लेगा इस तरीके से। अब सांप को ऐसे पकड़ोगे तो वो थोड़ा कहेगा आई लव यू, ऐसे थोड़े बोलेगा। इस बात को ध्यान रखना। दर्प हो गया, दंभ हो गया जैसे डंक से, जैसे डंक कहते हैं ना बिच्छू का, वैसे ही उसका दर्प कहते हैं, बात ध्यान रखना। तो ये भी एक तरह का क्या होगा? एटीट्यूड, मतलब इससे रिलेटेड हो गया। अभिमान बता दिए, ठीक है ना, घमंड बता दिए, दंभ बता दिए, दर्प बता दिए। ये किसका है भाई? ये आपका अहंकार का। इतना समझो। आपको हमें कुछ नहीं आता तो सरस्वती माता विद्या दाता, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते भाई। ओस का पर्यायवाची, ओस, ओस तो जानते होगे। हाँ, आप लोग तो गाड़ी में बंद होके आते तो कुछ आइडिया तो होगा नहीं। हाँ बताएंगे इसका क्या होगा। एक तो निहार होगा, एक तुहीन होगा, और एक नाम है, लड़की का नाम है, वो भी होता है। हाँ, इसका भी मतलब ओस होता है। हाँ जी, अरे वाह, अरे वाह, व्हाट ए फ्लावर डे। क्लियर, याद रखेंगे भाई। खाली एक उधर से एक आ जाए ठीक ठाक, लगेंगे ऐसे देखने, आज तक देखे ना हो, अपनी वाले को भूल जाते हैं। चलो इसके बाद आइए भाई ऋषि। हाँ, ऋषि का पर्यायवाची कुछ पता है? सन्यासी तो चल जाएगा ना, लिखना मत। साधु चल जाएगा, सन्यासी चल जाएगा, तपस्वी, मुनि, यहां तक क्लियर है। अब दो लिखना, एक तो लिखना यति और एक लिखना तवज्ञ। ये दो लिख लेना भाई। ऋषि का पर्यायवाची लिखना, लिखना भाई। क्लियर? देखो इतने बच्चे हैं तब भी क्लास के दो बनमानुस नहीं है, तो है ना, इतना हंस रहा है, कहीं निगेटिव नहीं है, कहीं से इन पर कोई गुस्सा नहीं, लेकिन जहां बनमानुस आते अलग ही हो जाता है एकदम। गुरुजी गुस्से में होकर आता, क्या करूं, क्या करूं बता ना। देखो बच्चे कितना अच्छा हंस रहे तब भी कोई। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे आगे। उम्र, उम्र का पर्यायवाची बता दो किसी को। आप कहेगा आयु, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ देना भी। एक होता एज, देखो अब ये जगह ले रही है। ये दो वर्ड याद रखना, वय, हाँ देखो ये वय पढ़ रहे, पता नहीं क्या पढ़ रहे, वय और वयस। लिखो कबूतर, कबूतर। लिखो इसका पर्यायवाची लिखो हारित, हारित, रक्त लोचन। छाता का पर्यायवाची लिखो। चाचा जी क्लियर? छत्ता, ये पर्यायवाची होता है छत्ता। हाँ, और एक होता है छत्र होता है, बस। तीसरा छतरी तो पता ही है। चंद्रमा का पर्यायवाची लिखो, चंद्रमा। मैंने वो बता के क्या हो गया, मैंने कुछ और भी तो बताओगे, एक बता दी, बहुत सारे होता है। चंद्रमा का लिखो। ये उठा लो प्लीज, ये हमारी अपमान होती है ना। जैसे ये गिरता है मैं हर क्लास में बोलता है, ये और मुंह में जो 3 फीट अंदर तक ऐसे ऐसे करते हैं भाई। यहाँ पर कैप देखो, ऐसे है
नए बच्चों को 2-3 दिन तक नहीं बोलते, कहीं उनको बुरा लग जाए। यहाँ पर खूब उसको महक कर देखो, ऐसे चबाएंगे, ऐसे लंबा, ऐसे खिंच खिंच। एक आजकल लेढ़ा जन्मा है जो क्लास में, जो ऐसे कर रहा है आजकल, पेन को पहले चबाएगा, फिर तोड़ेगा और तोड़ तार के रखेगा, ठीक है ना। ये कैप गिर गया, पता नहीं, तुम लोग इस बात को पता नहीं कभी देखना, पता नहीं इतना मैं वो हो जाता हूं, पता नहीं कितना, जैसे गिर गया तुरंत उठाओ। जैसे कोई बच्चा यहां क्या करते, लिख के और ऐसे छोड़ देते, और इसी पार चले जाते बच्चे। बहुत छोड़ इसलिए देते क्योंकि तो स्याही खत्म हो गया। एक दिन मैं झाड़ू लगा इसमें, तो देखा कि 3-4 पेन था। मैंने कहा कोई चल रहा है, तो मैं देखा बच्चे बहुत चला गए, कोई भी नहीं चला दूर दूर तक। है ना, इस बात का कुछ लोग पेन भी चबाते हैं, विद्या को चबा रहे हो, कितनी गलत काम कर रहे हो भाई। तो इसलिए गिरे तो उठा लो तुरंत, ये एक रेस्पेक्ट है, तभी हम काम करते हैं। चलिए तो बात करते भाई चंद्रमा, जो जो याद है बताओ कुछ कुछ। देखो चंद्र हो गया, राकेश हो गया, चांद हो गया, हिमांशु, शशांक, ये सब थोड़ा टेढ़ा लिखो पहले। विधु, विधु जो टेढ़ा है पहले वो लिखो, जहां पर अंदाजा नहीं लग सकता। कलाधर, कलाधर, द्विजराज, द्विज राज, सकापति, हाँ जी सकापति, निसाकर, निशा जैसे लिखा जाता निसाकर, और बताओ आप लोग बताओ, उसके अलावा लिखवाऊंगा, बोलो कुछ कुछ याद है, कुछ तो बोलो, बोलो। ये तो मैंने अभी तुरंत बोला था, वो इसी को डबल आ रहे हो हैं? लिखो रजनीश, रजनीश, मयंक, मयंक, क्लियर। सोम लिखो, सोम, मृगांक लिखो, यहां के लिए पढ़ना पड़ेगा मृगांक, लेकिन पढ़ते हैं मृगांक। क्लियर हो गया भाई? हो गया? मैं कहूंगा इतना ही रहने दो, क्योंकि जानते हो इसको थोड़ा थोड़ा लिखोगे भी बहुत सारी क्लास कराएंगे। ये होता क्या कि याद ऐसे हो नहीं पाएगा, जैसे कम कम रहेगा ना, पढ़ोगे थोड़ा एक बार देखने की इच्छा करेगी, और ऐसे ही करके और एकदम यूपी पुलिस से जो भी फॉर्म है बढ़िया से तैयारी करो, एकदम बढ़िया से, और जितना हेल्प लेना लो, लेकिन पढ़ो। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।